मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने के संकेत दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने इंदौर से भी किसी युवा चेहरे को टिकट देने की बात कही। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पटवारी बोले कि कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगाज कर रही है, रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनकी परछाई माने जाते हैं। जीतू जी, एमपी के दिल में राहुल गांधी का कितना असर वो छोड़कर जाएंगे और इसका कितना फायदा, कितना लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में आपको? राहुल गांधी जी ने जो यात्रा पहले की थी वो किस उद्देश्य को लेकर की थी कि देश में भाईचारा बने, नफरत घटे। जो अभी यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? 5 न्याय का उद्देश्य। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार होना था। ये 80 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है मुफ्त। तो क्या क्या मैसेज है ये? आपने ये कहा कि बेरोजगारी में हम देश दुनिया में सबसे नंबर 1 पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे हो गए। यानी हालात क्या है? हर घर में बेरोजगारी है। बेरोजगारी के साथ साथ बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो आखिर मोदी सरकार जो उस दिन थी उससे आज 5 गुना महंगाई है। तो कहाँ पास हुए? उन्होंने किसानों को कहा था जितनी लागत आएगी उससे सीधा डबल करो और फिर उससे ज़्यादा हम एमएसपी करेंगे। हालात देखो, दिल्ली की स्थिति पता है सबको, किसानों की। लोग बैठे हैं, जगह जगह मांग कर रहे हैं। ऐसे ही सब जगह जो मोदी जी ने गारंटी दी पूरी नहीं हुई। और सेकेंड, जो मध्य प्रदेश में 23 में कहा था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली आप क्या मंदिर के नाम पे, भावना के नाम पर, कट्टरता के नाम पे, नफरत के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं? तो आखिर देश जाएगा कहाँ? लोकतंत्र की स्थिति ऐसी है कि 17 राज्यों की सरकार नरेंद्र मोदी आए, जब तक चुनी हुई सरकार गिर गई। तो आखिर नया भारत बनाने की बात थी, न्यू इंडिया, ये था। 500 विधायक खरीदे बेचे गए इस पूरे उसमें। 200 सांसद, पूर्व सांसद इधर उधर हो गए। यानी क्या बीजेपी में आज जितने सांसद हैं 50% कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के। तो कैसा न्यू इंडिया है ये? तो पार्टी का मेरा हाँ, कोई बात नहीं, बिखरा हुआ है तभी तो ये बातें हैं। इंडिया अलायंस को आप रोक नहीं पाए, अखिलेश को मना नहीं पाए, नीतीश कुमार पाला छोड़कर चले। नीतीश कुमार तो पलटू राम है और अखिलेश हमारे साथ है। अब ऐसा व्यवहार अगर करने लगे कोई और उसको भी आप तारीफ करो, मीडिया तारीफ करे या कि इनने ये किया, तो मतलब एक तरह से देश का ये लोकतंत्र है ये खतरे में नहीं है क्या? आखिर फिर एक ही पक्ष कर दो, लोकतंत्र समाप्त कर दो, राजतंत्र लाओ। अगर यही सब परिस्थिति है तो फिर हम लोकतंत्र में वोट क्यों डलवाना चाहते हैं? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर क्या हो रहा है? आपने चेहरे तय कर लिए हैं क्योंकि अध्यक्ष तो आप हैं, सूची आप ही बनाएंगे? 29 तय? 90% हमारा एक पैनल बन गया, एक आदमी का। और हम अगली सीईसी आएगी तब उसमें हमारे मध्य प्रदेश के 80% टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। क्या फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। क्या इंदौर का चेहरा साफ हो गया, जो आपकी ही संसदीय सीट है? 100% है और नया चेहरा आएगा। क्या लगता है आपको, किस तरह से बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे आप मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को कैसे पुनर्जीवित कर रहे हैं? क्या लग रहा है? बार ये भी बात जरूर है कि अगर हम हारे हैं और एक बार नहीं 4 बार हारे हैं तो नेचुरल है हमें सुधार की आवश्यकता है और पार्टी में स्ट्रेंथन की आवश्यकता है, पार्टी में भरोसा बनाने की आवश्यकता है। जनता के बीच में हम फिर किस तरीके से जाएं और अपनी बातें कहें, उनको साथ लें, संगठन को स्ट्रेंथन दें, यूथ को में कैसे अपनी पेड़ बनाएं, महिलाओं में कैसे बनाएं। तो ये सब बातें करने के लिए अद्भुत अकल्पनीय मेहनत की आवश्यकता है। इसकी एक पेपर वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी पार्टी में बहुत बदलाव होंगे। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी में ऑल इज वेल है? अभी तक ऑल इज वेल है। चलिए, तो ये से जीतू पटवारी जो कि कह रहे हैं कमलनाथ और नकुलनाथ में ऑल इज वेल है और मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा के चेहरे कांग्रेस पार्टी ने 90% तय कर लिए हैं। इंदौर में प्रयोग होगा, नया चेहरा आएगा, ऐसा दावा है पीसीसी चीफ का। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।